नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी गगन अंशिका ने भेजी है। और गगन भाई, हिम्मत की दाद देता हूँ कि ऐसी चीजें सामने आने के बावजूद आप ये कठिन कार्य कर पा रहे थे। अंशिका, जो आपके मन का डर था वो बहुत ज़रूरी भी है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं है। किसी के साथ डिस्कस करने में हमें हिचकिचाहट होती है कि हमें कुछ डरावना घर में महसूस हो रहा है, प्लीज़ उसके लिए कुछ हेल्प बताइए। तो सामने वाला यही बोलता है, या तो तुम मूर्ख हो, रात की नींद पूरी नहीं हुई है, कोई डरावना सपना देख लिया। ऐसा हकीकत में होता नहीं है। खैर, मिलवाता हूँ इन दोनों से। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूँ। लोग जो अपने रियल एक्सपीरियंस बताते हैं उन्हें यहाँ कहानियों में मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। आज की कहानी गगन और अंशिका की है। नई मतलब है कहानी इनकी, नई का मतलब इंट्रो का समय था। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। कहानी शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं आपके बाल खींचना चाहता हूँ, क्योंकि जो नीचे मैंने लाइक, शेयर, कमेंट इतने सारे बटन रखवाए हैं, आप इनका इस्तेमाल नहीं करते। वीडियो देखकर चले जाते हो, फिर बाद में याद आता है, ओ वो तो रह गया। तो ये क्यों, पहले ही दबा दो। लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर लो, फिर उसके बाद कहानी देखो। और अगर पूरी कहानी देखने के बाद लगता है कि यार लाइक गलत दबा दिया, तो उसे हटा के फिर डिसलाइक दबा देना है। मतलब सिंपल। चलो करो करो जब तक मैं रुकता हूँ। कर दिया, चलो आगे सुनाओ। अब पूरी कहानी में इधर उधर किधर भी नहीं जाऊँगा। तुसी ऐते ही बैठे रहो, असी ऐते बैठ के तुहानू कहानी सुनाएंगे। कहानी, ये तो हरियाणा आ गया बीच में थोड़ा सा। गगन और अंशिका से मिलवाता हूँ। दोनों एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत प्यारे इंसान, माता पिता को बहुत ज़्यादा तंग और खुश रखते हैं। हाँ, गगन अंशिका हस्बैंड वाइफ हैं, और अंशिका की जो सासू माँ हैं और जो ससुर जी हैं, उनसे इसकी ज़्यादा पटरी खाती है। जो ये बोलती है वो काम घर में जल्दी हो जाता है। माता पिता सुनते हैं, मतलब सास ससुर, लेकिन गगन बोलता है तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, गगन बहुत समय से कह रहा था कि मुझे एक बाइक लेनी है और अभी चेंज करनी है, इसकी एवरेज अच्छी नहीं है। और अंशिका ने बस एक बार कहा था कि पापा जी, ये वाली गाड़ी छोटी पड़ती है, जब हम सब कहीं जाते हैं बड़ी ले लेते हैं। तो भाई साहब 2 महीने में बड़ी गाड़ी आ गई। उसके बाद से गगन के मन में मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं आपने मतलब इधर उधर से उठा लिया था। मैं आपका अपना बच्चा नहीं हूँ क्या? है, बहू की सुनते हो, बेटे की नहीं सुनते। तो माँ कहती हैं कि शुरुआत से ही हमारे को तो एक बिटिया ही चाहिए थी। अब शादी के बाद आई है तो ये तो हमारी गुड़िया है। गगन के 2 बड़े भाई हैं, विदेश रहते हैं दोनों, मतलब शादी हो गई, दोनों के बच्चे हैं, लेकिन उनका यहाँ मतलब कहानी में कोई ज़्यादा योगदान है नहीं। अंशिका के सास ससुर भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, पूरा घर पढ़ा लिखा है और इन चीज़ों पर कदापि बिल्कुल भी, मतलब ठीक है, बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अच्छा, मैं थोड़ा सा हंस हंस के आपको डरावनी कहानी सुनाऊं या एकदम सीरियस होकर सुनना चाहते हो? दोनों में से कौन सा सही लगता है ये भी बता देना। सवालों के जवाब देने होते हैं, ऐसे नहीं कि बस नितिन ने पूछ लिया, हमने सुन लिया, बात खत्म। खत्म कैसे खत्म? ये जो बीच में हरकतें हो रही हैं, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो लिखो चाहिए, और नहीं चाहिए तो लिखो नहीं चाहिए। हैं, तुमसे ही पूछ रहा हूं। अब पूरी कहानी में वैसे इधर उधर किधर भी नहीं जाऊंगा, पक्का वादा, प्रॉमिस प्रॉमिस। अब प्रॉमिस तो ऐसे भी कर देना, प्रॉमिस। हम लोग तो ऐसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हो? छोटी उंगली से, बड़ी उंगली से, या पैरों के अंगूठे से? खैर, पैर के अंगूठे से कौन करता होगा। गगन अंशिका दोनों यहाँ किसी बड़ी चीज को प्लान कर रहे थे जो माता पिता को भी नहीं पता था। इन दोनों ने एक मतलब प्लॉट लिया था घर बनाने के लिए, और वो प्लॉट कभी किसी वक्त में, मतलब 9-10 साल पहले, इनके पिताजी को बहुत पसंद आया था। इत्तेफाक देखिए कि वो बीच में इतने समय तक ना किसी ने खरीदा और ना किसी ने वहाँ कुछ बनवाएगा कैसे जब खरीदा नहीं तो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा,
गगन अंशिका उस प्लॉट को ले चुके थे। माता पिता को ले जाकर वो प्लॉट दिखाना था। गगन अंशिका, तुम दोनों जॉब पर नहीं जाओगे आज? माता पिता ने कहा। नहीं, हमारे आज की छुट्टी है। आज किस बात की छुट्टी है? ना संडे है ना सैटरडे है। किस बात की छुट्टी है? वो हमने दोनों ने लीव ली है। अरे तू इस ऑफिस में काम करता है, तू उस ऑफिस में, दोनों ने एक साथ छुट्टी किस वजह से ली? कहीं घूमने जा रहे हो तो हमें बता कर जाओ। नहीं नहीं, आप भी तैयार हो जाओ, नहा लो फटाफट से, पूजा पाठ करो और चलो। जाना कहाँ है? अरे आप चलो तो सही, ये गाड़ी लेने के बाद की बात है। माता पिता भी एकदम भाई सरप्राइज है। बच्चों को सुबह फटाफट स्कूल भेज दिया था। इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, बड़ी बिटिया है, छोटा बेटा है। कहानी में वो भी शामिल नहीं होंगे। इन चारों के बारे में है तो इन चारों को ही मैं शामिल कर रहा हूँ। ये भाई साहब पहुँच गए सारे लोग उसी प्लॉट के पास। पिताजी ने देखा गगन को, अंशिका को, ये क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि पापा हमने ये प्लॉट ले लिया है। क्या बात कर रहा है? ये तो इतना महंगा था, वो तो पैसे ही नहीं घटा रहा था। हाँ, बाकी के प्लॉट्स वगैरह बिक चुके हैं और जिसका ये प्लॉट है अब, वो मेरे दोस्त के जीजा जी हैं और वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें चाहिए तो रेट टू रेट निकाल कर उन्होंने इतने पैसों में हमें। पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं कि बेटा बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया जगह है। मतलब ये रियलिटी में जो इन्होंने एरिया कह रहा हूँ, जो उसका लोकेलिटी बताया ना कि सूरज किस तरफ है, और उसमें वास्तु के हिसाब से बेहतरीन है ये। माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए, इन दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ दी और इसमें इन्होंने भूमि पूजन वगैरह करवाया। एक दिन छोड़कर, ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बीच के फंबल वगैरह सब जाने देंगे, सब ऐसे ही जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, कहानी ऐसे ही सुनाएंगे आज हम, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हाँ, इनके घर में पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ होने के बाद मतलब प्लॉट पे भूमि पूजन हुआ था, ठीक है। भूमि पूजन होने के बाद घर में इनके, जहाँ पर ये रहते हैं, एक छोटा सा इन्होंने गेट टुगेदर किया। उसके बाद जिन पंडित जी ने पूजा पाठ करी थी, उन्होंने कहा कि मतलब ये मकान आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब ये पॉजिटिव वाली बात तो ठीक है कि ठीक है, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, भाई 4 पैसे बनेंगे, मकान खरीदा और जिस मकान में हम रहते हैं इसे किराए पर उठा देंगे। लेकिन नेगेटिव वाली बात क्या है? ये जो पंडित जी है ना, इन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात बताई कि आपका ये मकान अच्छा है, अच्छी जगह है, वास्तु के हिसाब से बेहतरीन है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पूजा पाठ भी अच्छे से हो गया। लेकिन ये मकान बनने के बाद, मतलब जब तक इसमें आप गृह प्रवेश नहीं करते, उसके दौरान में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। इसके आसपास कुछ ऊपरी हवाएं, बाधा, ब्लैक मैजिक, पिशाच, प्रेत, आत्मा, कुछ भी कह सकते हो, उनका हल्का फुल्का एहसास तो हुआ है। जिस जगह आप रह रहे हो इसके आसपास कोई तंत्र क्रिया करता है। पंडित जी ने जैसे ही ये बताया तो भाई साहब दिमाग में 100 बातें आ गई। फिर गगन ने कहा कि मैं आप सबको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन पंडित जी आपने जैसे बोला, और यहाँ हम घर के ही सब लोग बैठे हैं। जब मैंने प्लॉट लिया था, आप सबको दिखाने से पहले मैंने उसकी 2 बार वो झाड़ फूक उगा हुआ था तो उसे जलवाया, कटवाया, वहाँ चीज़ें मिली थी। फिर बेटा मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ अब कोई चीज़ बस गई होगी, लेकिन हाँ आसपास कुछ नेगेटिविटी तो है। अच्छी बात है कि आपने भूमि पूजन जो किया वो कायदे से किया, प्रॉपर रीति रिवाज के साथ किया, और अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को साथ लेकर चलना, उनके नाम का भोग अलग करते रहना, तो आप पर कोई बाधा नहीं आएगी। देखिए, अपने पितरों के लिए करने में ना लोगों को बस ये लगता है कि श्राद्ध कर दिया और बात खत्म हो गई। श्राद्ध अच्छे से कर दो, साल में जब आता है पूरे मन से, सच्ची लगन से, उसके बाद ऐसा नहीं होता। ईश्वर कभी आपकी मदद करें ना करें, एक बार डिले हो जाता है कि मदद आपकी आज होनी है लेकिन हुई 2 दिन बाद, मान लेते हैं। लेकिन जब पितृ मदद करते हैं ना, तो 2 चीज़ें कभी नहीं हो सकती। एक तो आपको हराने वाला कोई नहीं, दूसरा आप पर ब्लैक मैजिक नहीं हो पाएगा। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। आप अपनी तस्वीर, अपना बाल, अपना झूठा खाना, अपना कपड़ा दे दो और करवा लो किसी से फिर टोटका। अगर आप पर पितरों का हाथ है तो टोटका कर नहीं सकता सामने वाला।
इसीलिए आपसे कहता हूं कि पितृ और प्रेत को एक मत समझो, ठीक है? दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। और पितरों का नाम लेकर उनको सिर्फ ध्यान कर कर, आपको नाम भी नहीं ध्यान, आपको उनकी शक्ल भी ध्यान नहीं, मान लिया, हाथ जोड़कर बस मैं अपने पितरों को नमन करता हूँ। इतनी देर में आप कोई बहुत सारा, मैंने पूजा पाठ बोला आपको करने को, ये मैंने बस एक छोटी सी चीज़ बताई है आपको, इतना कर लिया करना। जब आप पूजा पाठ में बैठते हो ना, उठने वाले होते हो जब, उससे पहले एक बार ये बोल देना, रात में सोते में बोल देना, आप पर चक्र बनना शुरू हो जाएगा। वैसे पितरों के लिए एक चीज़ बोली जाती है, वो यहाँ से बताऊंगा तो लगेगा कि अब तू कहानी को किसी और ट्रैक पर ले गया। वो किसी और समय, या आपके कोई गुरुजी हों, पंडित हो, कोई मौलवी हो, उनसे पूछना इस बारे में, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं वो। गगन अंशिका ये बात सुनकर थोड़े से टेंस हुए जब पंडित जी ने बताई, लेकिन पंडित जी ने कहा कि इसमें आपको ऐसे डरना घबराना नहीं है। जब तक ये मकान बनेगा तब तक एक बात 100% ध्यान रखना कि इस पे बच्चे खेलने नहीं जाएंगे। उनका ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो बच्चे कभी देखने चले गए मम्मी पापा के साथ मकान की कैसा बन रहा है ना। जब तक गृह प्रवेश वाली पूजा शुरू नहीं होती, पत्ते नहीं बनते, तब तक बच्चे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अंशिका और मतलब घर की कोई भी महिला डेज में उधर बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है? कितना भी ज़रूरी काम पड़ जाए, ध्यान रखा जी, सारी बातें बताई गई। और जब पंडित जी यहाँ से जा रहे थे तो गगन से बोलते हैं कि आप इसमें जब भराव कराओगे, वो होता है ना, बेसमेंट वगैरह बनाना है तो भी आपको भराव कराना है। पहले तो बहुत ज़्यादा गड्ढा होगा, फिर उसके बाद पिलर होगा, बहुत सारा काम रहता है। उस वक्त आपको चारों कोनों पे बताशे रखने हैं और 2 दिन बाद काम शुरू करना है। जो बताया, जैसा बताया, और इन्होंने जो जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गगन ने ऐसे ही किया। आप यकीन मानोगे, इन्होंने इस बात का 100% ध्यान रखा। मकान इनका इतनी तेजी से बन रहा था जैसे कि मतलब शायद कोई और ही शक्ति है जो कि मकान बनवा रही है। और सच में मकान बनने में किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही थी। बेहतरीन नीचे वाला फ्लोर जो बनना था, ग्राउंड फ्लोर जो बनना था, वो भाई साहब 3 महीने में बनकर कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट फ्लोर शुरू हो गया, फर्स्ट फ्लोर के बाद इनका सेकंड फ्लोर शुरू हो गया, 3 मंजिल इमारत बन रही है। छत तक भाई साहब बेहतरीन मकान बनकर तैयार हो गया। अब ये लकड़ी का काम है, घिसाई है, फर्श डलेगा, मार्बल और प्लम्बर का काम, बहुत सारा काम, अभी सब काम चल रहा है। करते 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 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल में गगन अंशिका पूरे घर में किसी को भी कोई भी प्रेत बाधा महसूस नहीं हुई। और हाँ, अंशिका को ध्यान रखना पड़ता था, जैसा पंडित जी ने बताया कि पूरे मंथ में आप 4-6 दिन अवॉइड करेंगे, बाकी आप जा सकते हो। इसने वो चीज़ ध्यान रखी। भाई घर देखने तो जाते ही रहते हैं। अब बात आई कुछ समय में घर के इंटीरियर वगैरह कंप्लीट हो गया, लाइट वगैरह लग गया, सब कुछ हो गया था। जो फर्श है उसकी घिसाई का, यहां से काम शुरू हुआ। गगन ऑफिस जाने से पहले अपने मकान को देखने गया था। बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो भी बना रहा था कि देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आया तो ठेकेदार और जो घिसाई वाला लड़का था, वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, ऊट पटांग बात हो रही थी। जो पेंटर है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मतलब तीनों की तालमेल नहीं बन रही थी। गगन ने आकर पूछा कि अरे क्या बात हो गई, इतने गुस्से में क्यों हो तीनों? तो पहले पेंटर ने कहा कि भाई साहब मैंने जो पीछे वाला एरिया है वो पेंट कर दिया था। अब ये घिसाई वाले भाई साहब आए हैं, कह रहे हैं कि उधर घिसाई नहीं हुई थी। अब वो घिसाई करेंगे, फिर पेंट की मतलब सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, छींटे आएगी। कह रहे हैं कि अखबार लगा लो, कोई तरीका है। हाँ ये बात तो वैसे ठीक है। तो पहले क्या होना था, मैं तो देखो रोज़ रोज़ मकान बनवाता नहीं ठेकेदार भाई, आप बताइए। उन्होंने कहा ये दोनों ही काम कर सकते हैं वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो घिसाई वाले भाई साहब हैं कह रहे हैं कि जी हम घिसाई पहले करेंगे, बाद में फिर वरना दीवारों पर छींटे आ जाएंगी। अब जो पीछे गलती हुई है उसको ये कह रहा है तेरी गलती, वो कह रहा है तेरी गलती। अच्छा कैसे काम होता है, मतलब ये बताइए मुझे। वैसे घिसाई सबसे एंड में होती है, घिसाई वाले ने बोला। पेंटर बोलता है कि ये पहली बार घिसाई कर रहा होगा, वैसे पेंट होता है सबसे लास्ट में। कह रहा है पेंट होगा तो ऊपर से उसके जो छींटे गिरेंगी वो फिर घिसाई दोबारा कराई जाएगी। हाँ ये घिसाई वाले भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक काम करिए, दोनों आपस में मैनेज कर लीजिए। ऐसा बोलकर ये गगन यहाँ से चला गया।
ठेकेदार भाई साहब का फ़ोन आ गया 2-3 घंटे बाद कि आप ज़रा आइए। यहाँ इन्हें पहले वाले कमरे में दीवार पर पैर के निशान दिखे। गगन ने देखा, उसने कहा कि ये मतलब कैसे, क्यों किया है? अब पेंटर ने कहा कि भाई साहब मेरा आज का पैसा करवा दो, ये ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा। पैसे मैं ठेकेदार को सब चीज़ों के दे चुका हूँ, मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो? ठेकेदार ने कहा कि भाई साहब ये काम बीच में छोड़ रहा है, काम इसने किया नहीं है, मैंने पूरे के पैसे बताए हैं, उतने ही मैं तय करे थे, ऐसा थोड़ी ना। इसने बस पीछे वाला वॉशरूम किया है, रसोई करी थी और आंगन किया, और कह रहा कि मैं नहीं कर रहा काम। कह रहा जी मैं हूँ घर परिवार वाला, आपको पैसे देने दो, नहीं देने रख लो, लेकिन मैं इस भूतिया बंगले में तो काम नहीं करूँगा। ये दोपहर की बात है, रात नहीं हो रही है। गगन ने कहा 1 मिनट भाई, कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे? ठेकेदार को बोला कि तुम दो, मेरे से तुम पैसे एडजस्ट कर लेना है, इसका जी क्यों ख़राब कर रहे हो? मैं अपने मकान से किसी को भी परेशान नहीं करके, प्लीज़ आप दो। ठेकेदार ने कहा कि ठीक है मैं पेमेंट करा रहा हूँ। अपने उससे बोला, उसका पेमेंट कराया, लेकिन पेमेंट लेकर ये जाए उससे पहले गगन ने कहा कि मुझे बात बता कर जाओगे कि कर क्यों रहे हो? तो ठेकेदार ने कहा कि मूर्खता कर रहा है ये खुद, और काम नहीं करना है इसने, इसी वजह से ये नौटंकी कर रहा है। दीवार पे पैर की छाप लगाकर, 1 मिनट, पैर की छाप मैं समझा नहीं। आप अभी जिस कमरे से आए हो आपने दीवार पर देखा नहीं क्या किया इसने? पेंटर कहता है कि मेरे को तुमने मूर्ख समझा है, मैं कैसे कर दूंगा है? अरे 14.5-15 फीट ऊंचा लेंटर है, मैं इतनी लंबी सीढ़ी लगाकर पैर के छाप लगाने जाऊंगा? क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? अब इन दोनों का फिर से गुस्सा गुस्सी हुई। ठेकेदार चुप, आप पेंटर भाई आप भी चुप, मुझे दिखाओ पहले क्या हुआ है। जो बाहर वाले कमरे में आए तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखें। पेंटर से, ठेकेदार से, दोनों से पूछा गगन ने, कहाँ है निशान? कौन सा निशान? किसकी वजह से आपके मन में डर, भूत बंगला, क्या क्या बोल रहे थे? अब यहां ठेकेदार कहता है कि साहब मैं भी नहीं कर पाऊंगा काम। तो कर क्या रहे हो आप लोग ये? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखे और इसी बात पे 1 घंटे से बहस चल रही है। घिसाई वाले ने कहा कि साहब ये दोनों गलत नहीं बोल रहे, निशान तो मैंने भी देखे थे। ये आपस में बात कर रहे हैं तो अंदर जो बड़ी वाली सीढ़ी थी, पेंटर की जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी को क्या बोलते हैं? कैंची। आपको पता कैंची क्या होता है? नहीं? अरे होती है, उस सीढ़ी को कैंची कहा जाता है। अभी मेरा भी जो घर बन, मतलब मैंने एक जगह देखा है, उसे कैंची ऐसे बोलते हैं। ऐसे होती है वो, ऐसे खुल जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, और फिर पूरी बंद करो तो ऐसे बंद हो जाती है। कितना बेहतरीन कर लेता हूँ मैं ये सब कुछ। नहीं, लेकिन तुमसे ये अंगूठों का इस्तेमाल तो ढंग से हो नहीं रहा है। नहीं नितिन, हम तो इस अंगूठे का सही इस्तेमाल करते हैं, हम तो कान खुजाते हैं। अरे दबाना होता है इससे लाइक के बटन को, दांत भींच भींच के तुम्हें कोई कुछ बता ले, उसके बाद भी तुमसे होती ना तुम्हारे को तो। अब गगन को ये बात समझ नहीं आई कि ये तीनों या तो जॉब यहाँ पर नहीं करना चाहते, अदरवाइज कुछ ना कुछ बड़ा इशू तो है। ये पेंटर भाई साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो हम बता रहे हैं ये गलत नहीं है। इसने इतना बोला और वो जो सीढ़ी रखी थी अंदर, वो गिरी नहीं, वो सरकी है। मतलब ऐसे वो जहां पे इन्होंने पीछे लगा रखी थी ना, वो हल्की सी ऐसे सरकी है। इन्हें आवाज आई है, और जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, कम से कम 6-7 लोग और हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर्स पे काम कर रहे हैं। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हम सबको यहाँ पर क्यों जाने, क्योंकि हमारे को सबके नाम भी नहीं याद रहेंगे, आपको तो बिल्कुल नहीं ध्यान रहेंगे, मैं तो वैसे ही भूल जाता हूँ। गगन यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुआ। एक मिनट, दोनों शांत हो जाओ प्लीज़। ये और घिसाई वाले भैया आप देख कर आना, ये नीचे वाले फ्लोर पर और कौन है? घिसाई वाले ने कहा कि जी अभी तो कोई नहीं, मेरे को बस पीछे मशीन लेकर जानी है, हम ही सब हैं इस वाले फ्लोर पर, तो नीचे मतलब। गगन ने जाकर देखा तो ये सीढ़ी रास्ते में क्यों रखी है? पेंटर ने कहा कि बाबूजी पहली बात मैंने इधर नहीं रखी थी, दरवाजों के बीचों बीच में क्यों रखूंगा है? ये मैंने साइड में ही रखी थी। यहाँ आपका वॉश बेसिन लग रहा है, ये वहां से यहाँ पर कैसे आई है? आप समझो इस बात को कि इस घर को दिखा लो, किसी पंडित जी को बुला के इस घर में तो पहले पूजा करा लो। उन्होंने कहा नहीं आप ये सब बातें मत करिए। तभी आवाज आई, पापा, अरे पापा पापा। अब दोनों बच्चे यहाँ आ गए हंसते हुए, बहुत खुश। अंशिका भी बहुत ज्यादा खुश थी। क्या हुआ, इतने ज्यादा खुश कैसे? अरे स्पोर्ट्स में दोनों फर्स्ट आए हैं, ये देखो पापा मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, पापा मेरे को मेडल मिला है। खुशी में ये बात भूल गए कि यहाँ बालकों को भी आने को मना किया था।
ये उनको गले लगाता है, बच्चों को दोनों को आशीर्वाद देता है और कहता है कि ठीक है, आज रात सभी लोग बाहर डिनर करने चलेंगे और एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं, तू, मम्मा और अम्मा बाबूजी सब बाहर आज पार्टी करेंगे। बहुत ज़्यादा खुश बच्चा एकदम बोलता है, पापा मैं ऊपर वाला फ्लोर देख कर आ जाऊँ? नहीं नहीं बेटा, अभी बीच में देखो ये इतना सारा सामान रखा है, सीढ़ियाँ भी अभी अच्छे से बनी नहीं, बाद में। ये एक कायदे की बात हुई कि ये ऊपर वाले फ्लोर तक नहीं गए, अंदर वाले तक भी नहीं गए, ये इसी कमरे से वापस लौटे। जब ये जा रहे थे, वाइफ अंशिका हंसकर कहती है कि ये क्या डिज़ाइन बनवा रहे हो, दीवार ठीक करवाओ पहले तो, है कोई आएगा देखेगा कि ये किस तरह की पेंटिंग है। वो तो बोलकर चली गई, लेकिन गगन ने जब उस कमरे को देखा जहां पर ये लोग बता रहे थे कि इधर पैर की छाप है, यहीं पर अंशिका ने पैरों की छाप देखी और वो मजाक बनाकर चली गई। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि ये क्यों है, क्या है, किस लिए है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अब गगन को भी दिखी। गगन ने ये पुताई वाले भैया से और घिसाई वाले से सबसे कहा कि ये बात आप किसी से बोलेंगे नहीं, ठीक है? और आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस काम को कंप्लीट करा दो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत पैसे लगा दिए हैं और मुझे परिवार के साथ 6 महीने में यहाँ शिफ्ट होना है। मेरा बहुत मन है कि मैं दिवाली इस घर में बनाऊं, लेकिन आप लोग इस तरह से अगर काम करोगे तो कैसे पूरा होगा? यहाँ ना इनके मन में एक बात आ गई कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप पहले किसी भगत को, किसी पंडित, तांत्रिक, जिसको भी दिखाना है, एक बार दिखा लो सबकी सेफ्टी के लिए। यहाँ बहुत लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ। ये इस कमरे से बाहर आए, पहले तो उस निशान को देखा कि ये छत तक जा रहे हैं, पैरों के निशान जो हैं। इन्होंने पंडित जी को फ़ोन करा। पंडित जी ने कहा कि बेटा कोई गलती हुई थी? नहीं पंडित जी, कोई गलती नहीं हुई है और किसी भी तरह से हमने यहाँ मतलब टोटका वगैरह कुछ यहाँ ऐसा पड़ा भी नहीं मिला है कि किसी ने घर में आकर कुछ कर दिया हो। उन्होंने कहा आपके पूरे इस घर में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग रात को रुकते हैं क्या यहाँ? हाँ हाँ, 2-3 लोग हैं, वो रुकते ही हैं और ठेकेदार के साथ के ही हैं। क्यों? उनसे पूछना, उन्होंने यहाँ मीट वगैरह कुछ बनाया था क्या? नहीं, ऐसा रसोई तो अभी तैयार नहीं हुई है। अरे उन्होंने क्या पता छत पर लकड़ी चूल्हा बनाकर कुछ बनाया हो, एक बार पता करो, क्योंकि मैंने जो उसमें भूमि पूजन किया था उसके बाद आपसे 4 बताशे रखवाए थे और एक पूजा करके सामान रखा था वहाँ, वो खंडित हो गया है, एक बार पता करो। तो गगन ने पंडित जी से बात करने के बाद ये पूछी ठेकेदार से। तो ठेकेदार ने कहा कि जी इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, भूख लगी होगी तो बना लिया होगा, कहीं से कुछ लाए होंगे मछली वगैरह। मैं सबसे पूछने की जगह आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ऐसा तो हो जाता है और हाँ थोड़ा खाना पीना भी हो जाता है, सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको। बिना पिए इतनी मेहनत कहाँ होती है भाई साहब? गगन ने कहा 1 मिनट, गलती करो और उसे जस्टिफिकेशन मूर्खता कहलाएगी। आप यहाँ खा रहे हैं समझ आता है, लेकिन पीने का हिसाब क्या बनता है? आप जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। उसने कहा नहीं जी, इनको मैं रोक तो नहीं सकता, आपको काम कराना है तो थोड़ा बहुत तो आपको भी सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। गगन ने फ़ोन करके पंडित जी से कहा कि हाँ शायद इन्होंने खाया है और यहाँ पकाया भी है। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो भी है, जो चीज़ यहाँ पर थी वो कुछ मजबूती की साइड पे हो चुकी है। आपके घर में अभी कुछ और भी महसूस हुआ है? इसने बताया कि जी सीढ़ी का अभी हल्का सा मूवमेंट हुआ था, यह हमारे मन का वहम हो सकता है, हमने पैरों के निशान देखे हैं दीवार पे। उन्होंने कहा मन का वहम नहीं है, जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। एक काम करिएगा गगन भाई साहब, बिटिया, अम्मा बाबूजी और बच्चे इस मकान में भूमि पूजन तक पैर भी ना रखें। अभी 5 मिनट पहले मिलकर कौन गया था? गगन ने यह बताया ही नहीं। देखिए मैं आपको आज एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप वकील की सलाह ले रहे हो तो उसे सारी बात बता देना जो जो तुमने किया है। डॉक्टर को अपनी पुरानी सारी हिस्ट्री बता देना, तभी आपके लिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग केस स्टडी हो पाएगी, तभी अच्छे से डॉक्टर आप पर अच्छे से काम कर पाएंगे मतलब, और तभी वकील आपको एक न्याय दिलाने की कोशिश कर पाएगा। सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ही पंडित के साथ भी होता है। जिस भी भगत, जिस भी पंडित, जिस भी मौलवी के पास तुम गए हो तो उस पर पूरा यकीन करके उसे सारा सच बताओ।
भले ही वो सच आपको बताते मैं, अरे यार ये सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, फर्क नहीं पड़ता, बताना जरूर। गगन ने अंशिका और बच्चों के बारे में पंडित जी को ना बताकर देखिए गलती करी है, मूर्खता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इनके लिए पढ़ सकते थे, कर सकते थे, इस परेशानी से इन्हें बचा सकते थे। लेकिन जितनी बात छुपाओगे उतनी गहराई तक चले जाओगे। फिर ऐसी जो प्रेत आत्माएं हैं जो किसी जगह अपना वास बहुत समय पहले से कर चुकी है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। ये जो यहां चीज है, आपको क्या लगता है कि गगन अंशिका जहां पर रहते हैं ये वहां तक पहुंचेगी? अम्मा बाबूजी जो इतने खुश हैं, इनके घर परिवार में पैसे की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। अभी लग्जरी बड़ी गाड़ी मिली है। हाँ, गगन को अभी बाइक नहीं मिली है, क्योंकि उसे ना बाइक कभी कभी चलाने का शौक था कि महीने में 2-1 बार चला ली, और ये बेहतरीन वाली लेना चाहता था। वो तो एवरेज का बहाना कर रहा था माता पिता से। खैर, आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। नेक्स्ट और फाइनल पार्ट आएगा इसका, उसमें पता चलेगा कि ये परेशानी कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई थी। एक सवाल और है जो मैं हल्का सा आपसे पूछकर इस वीडियो को एंड करूंगा। गगन अंशिका क्या आज उस मकान में है? आपको क्या लगता है बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।